तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 135 के बारे में। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा जैक और जोहान होते हैं, जब वो क्रॉस की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कुछ ऐसा जिसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जैक कहता है कि क्या ये क्या है? ये तो एक आदमी है जिसे क्रॉस में टंगा रखा है किसी ने। जोहान कहता है कि क्या ये मर चुका है? हे मिस्टर। तभी ये जो आदमी होता है दर्द में कराहते हुए कहता है, तो तुम लोगों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मीरा अभी कंटेनर के अंदर होती है। हाई स्कूल के कुछ टकले मीरा का मुंह जबरदस्ती खोल के मीरा के मुंह के अंदर कॉकरोच डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि ये लोग जो होते हैं हाई स्कूल में होते हैं और जो जैक और मीरा लोग होते हैं वो मिडिल स्कूल में होते हैं, तो ये हाई स्कूल के बच्चे ऑब्वियसली इन लोगों से ज्यादा ताकतवर होंगे। तो इसलिए जो मीरा होती है वो हिल भी नहीं पा रही होती है। मीरा बस अपने मन में सोच रही होती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा जैक होता है वो इस टकले के अचानक से यहाँ पे आके एक मुक्का मारता है और ये टकला दूर जाके गिरता है। मतलब कि जैसे ही जैक को पता चलता है ना कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, उस क्रॉस में लटके हुए इंसान को देख के जैक सबसे पहले भाग के इधर आता है। और जो हमारा जोहान होता है वो अभी भी भाग ही रहा होता है, वो अभी भी यहाँ पे नहीं पहुंचा होता। और जैक इसलिए यहाँ पे पहुंच चुका होता है क्योंकि हमारा जैक काफी ज्यादा फास्ट होता है। और जैसे ही जोहान यहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है जो हमारा जैक होता है वो तीनों हाई स्कूल के बंदों को अकेला ही धो रहा होता है। मुक्कों की बारिश कर दी होती है हमारे जैक ने इनके ऊपर। तो जब इन हाई स्कूल के बंदों की धज्जियां उड़ जाती हैं तो जो हमारा जोहान होता है अपने मन में सोच रहा होता है, जैक काफी ज्यादा फास्ट है, जैक सच में काफी ज्यादा भरोसेमंद है, मीरा भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लड़की है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जो जैक होता है अभी कहता है, मीरा हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, ये कोई चर्च नहीं है। इसके बाद मीरा कहती है कि क्या ये कोई चर्च नहीं है? और यार जिन बंदों को जैक ने अभी मारा होता है ना उनके चेहरे से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गंजे हंस रहे होते हैं। जोहान कहता है, हे जैक ये लोग हंस रहे हैं। इसके बाद जैक चिल्लाते हुए कहता है, मीरा ये किसी अलग ही संप्रदाय के लोग हैं, ये लोग डॉग गॉड को मानते हैं, ये किसी कुत्ते को अपना भगवान मानते हैं। और मीरा के तो यार कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। मीरा हैरान होकर कहती है कि क्या डॉग गॉड? लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही जैक और मीरा और हमारा जोहान यहाँ से भाग रहे होते हैं उससे पहले एक बेल बजने लगती है बहुत ही जोरों से। और जो जैक होता है वो कहता है कि क्या ये क्या है? और यार जैसे ही ये बेल बज रही होती है ना तभी ये जो हाई स्कूल के गंजे होते हैं ये अपना सर जमीन पे पटकने लगते हैं तेज तेज से। और अपना सर जमीन में पटकते पटकते ये लोग चिल्ला रहे होते हैं, डॉग गॉड डॉग गॉड डॉग गॉड। और जैक मीरा ये सारे के सारे अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या ये अपना सर जमीन पे क्यों पटक रहे हैं? तभी जो जोहान होता है वो कहता है, मीरा हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, चलो चल के मॉम और प्रीचर को भी अपने साथ ले लेते हैं। अभी यहाँ पे जो बेल बज रही है सबका ध्यान इस बेल के ऊपर होगा, हमारा यहाँ से भागने का यही एक चांस है। इसके बाद हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे के सारे बड़े लोग प्रेयर्स करने के लिए गए होते हैं। हम देखते हैं वहां पे एक कुत्ता होता है जो बैठा होता है आगे स्टेज में, और सारे के सारे लोग अपना सर पटक रहे होते हैं जमीन पे और कह रहे होते हैं, डॉग गॉड डॉग गॉड। और जो हमारा प्रीचर और हमारे जोहान की मदर होती है वो भी वहीं पे होती हैं। और ये जो बाकी के पागल लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं अपना सर पटक पटक के, आपकी वजह से हमें मोक्ष प्राप्त हुआ है, हम चुने गए लोगों में से हैं। जो लोग चुने नहीं गए हैं उनका फैसला जल्दी ही हो जाएगा। जिस दिन 666 लोगों में से आखिरी इंसान चुन लिया जाएगा उस दिन ये पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जोहान की मदर को जो पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है और वो भी अपना सर पटक रही होती है और पटकते पटकते कह रही होती है, डॉग गॉड प्लीज मेरी आंखें खोल दो और मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद दीजिए, प्लीज मेरे घर में शांति लेके आइए, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैं सब कुछ यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए, इस सब को स्वीकार करिए और मुझे अपनी दया दिखाइए। और यहाँ पे अभी बस प्रीचर ही एक ऐसा बंदा होता है जो अपना सर नहीं पटक रहा होता और प्रीचर का चेहरा देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सोच रहा है,
साला बहन का टोपा यहाँ पे चल क्या रहा है ये सब। लेकिन तभी जो जैक होता है इस चर्च की छत पे चढ़ता है और वहां से एक विंडो से छोटा सा पत्थर मारता है हमारे प्रीचर को और इशारों में कहता है, हे प्रीचर जल्दी बाहर आ जाओ, यहाँ बाहर अभी कोई भी नहीं है। प्रीचर अपने मन में कह रहा होता है जैक, और इसके बाद ये जो सारे लोग होते हैं ये यहाँ से भागने लगते हैं। जो प्रीचर होता है उसने अपने कंधे में मीरा को बिठा रखा होता है और साथ में जोहान और जैक भी भाग रहे होते हैं। जो ये प्रीचर होता है भागते भागते कह रहा होता है, क्या ये सारे के सारे लोग एक कुत्ते की पूजा कर रहे हैं? सच में जो शैतान है इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा गेम खेल रहा है। सॉरी बच्चे, मैं तुम्हारी मदर को अपने साथ नहीं लेके आ पाया, लेकिन एक बार हम यहाँ से निकल जाएं तो हम तुम्हारी मदर को भी यहाँ से लेके चलेंगे। इसके बाद जोहान भागते भागते कहता है, नहीं प्रीचर कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब कुछ जो हो रहा है वो मॉम की ही वजह से हो रहा है। तो जो जैक होता है ना उसने प्रीचर को बताया होता है कि उन लोगों को एक ऐसा इंसान मिला है जिसके पास यहाँ का पूरा सबूत है कि इस जगह पे क्या चल रहा है। इसके बाद जो प्रीचर होता है भागते भागते कहता है, क्या सच में ये बात सच है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास इस जगह के सबूत हैं कि इस जगह पे क्या चल रहा है? क्या हम उस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? जैक भागते भागते कहता है, हाँ हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उसने कहा था वो एक जर्नलिस्ट है और उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता भी है। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब जैक और जोहान ने उस बंदे को बचाया होता है जो क्रॉस पे लटक रहा होता है। इस बंदे को क्रॉस से नीचे उतारने के बाद ये बंदा जैक और जोहान को कहता है, मुझे कुछ लोगों से खबर मिली थी कि इस जगह में लोग कुत्तों की पूजा करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस जगह की छानबीन करने के लिए आया था ताकि मैं बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर सकूं। मैं अभी इस हालत में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम लोग बस ये समझ लो जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है वो किसी की इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा आगे की बात है। जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं जब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उस वक्त मैं अपने उस बैग को ढूंढ रहा था जिसके अंदर वो सारे के सारे सबूत हैं जो मैंने सारे इकट्ठा कर रहे हैं इस जगह के खिलाफ। लेकिन उन लोगों ने मुझे देख लिया और उन लोगों ने मुझे क्रॉस पे लटका दिया। वो जो बैग है उसके अंदर मेरा मोबाइल फोन है। देखो बच्चों, तुम यहाँ से निकल सकते हो। जब अभी थोड़ी देर में बेल बजेगी तो तुम यहाँ से भागना शुरू कर देना। मैं उस वक्त अपने बैग को लेके आ जाऊंगा और इसी जगह पे हम दोबारा से मिलेंगे। तो इस बंदे के कहने के मुताबिक ये सारे के सारे लोग दोबारा से यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन जो ये बंदा होता है ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो जैक इस बंदे को देख के कहता है, सर आखिर बात क्या है, आपको क्या हुआ? तभी जो ये बंदा होता है प्रीचर की तरफ इशारा करके कहता है, तो तुमने ये क्या करा? तो तुम इस संप्रदाय के लीडर को अपने साथ यहाँ पे लेके आ गए। और अभी हम देखते हैं इस प्रीचर के चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल, और ये जो प्रीचर होता है ये मीरा को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि ये जर्नलिस्ट यहाँ पे है। और जो जैक होता है वो चिल्लाता है, मीरा को छोड़ दो। लेकिन तभी हम देखते हैं ये जो जर्नलिस्ट होता है वो यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो एक स्माइल के साथ कहता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरी जन्नत से भाग नहीं सकते। जाओ मेरे बच्चों, इनको पकड़ के लेके आओ। और हम देखते हैं 4-5 खूंखार से कुत्ते यहाँ पे आते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। तो अभी जो जर्नलिस्ट होता है वो तो यहाँ से भाग चुका होता है, लेकिन जो प्रीचर होता है उसने जैक और उसके साथ वाले बंदों को पकड़ लिया होता है। वैसे तो जैक एक काफी अच्छा फाइटर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जैक को और उसके साथ वालों को पकड़ लेते हैं क्योंकि इनके पास 5-6 खूंखार कुत्ते होते हैं और ये लोग गिनती में भी इनसे काफी ज्यादा होते हैं। तो अभी हम देखते हैं रात का समय हो चुका होता है और जो जर्नलिस्ट होता है अभी भी इन लोगों को नहीं मिला होता। और प्रीचर यहाँ पे एक बंदे को डांटते हुए कह रहा होता है, जो मीट है वो भी यहाँ से गायब है, आखिर तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? तो जो ये बंदा होता है वो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और जो कुत्ते हैं वो उसको ढूंढ रहे हैं। जो प्रीचर होता है वो कहता है, हमें उसे ढूंढना होगा, ये मसीहा का ऑर्डर है। इसके बाद ये बंदा कहता है, जी सर, जी बिल्कुल, उसके पास ना ही उसका बैग है और ना ही उसके पास मीट है। उसकी हालत बिल्कुल अभी ऐसी है जैसे कोई चूहा बोतल के अंदर बंद होता है। और जितने भी अभी ये शिकारी कुत्ते होते हैं ये सारे के सारे उस जर्नलिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। ये कुत्ते यहाँ के पूरे इलाके में फैले होते हैं। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो कहता है, वो तो हमें मिल जाएगा,
लेकिन उससे पहले उस क्रिमिनल को जिसने आजाद कराया था, हमें कल उन लोगों को सजा देनी पड़ेगी। और प्रीचर पलट के देखता है जैक, मीरा और जोहान की तरफ, जिसको प्रीचर ने अभी बंद करा होता है एक पिंजरे में। और यहाँ जितने भी पागल लोग होते हैं वो जोहान लोगों को कह रहे होते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं, इन्होंने क्रिमिनल को आजाद करवाने की कोशिश करी थी। और यार जितने भी ये लोग होते हैं ना, इनके साथ जोहान की मदर भी होती है। जहाँ पे अभी ये सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं, हमें इन्हें जान से मार देना चाहिए। वहीं पे जो जोहान की मदर होती है वो कहती है, जोहान ये तो तुम हो बेटा। तो जो अभी अगल बगल के सनकी होते हैं वो जोहान की मदर को कहते हैं, क्या तुमने कहा जोहान? आखिर जोहान कौन है? और जोहान की मदर अभी अपने मन में सोच रही होती है कि क्या जोहान को ये लोग सजा देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जमीन पे एक मीट का पीस पड़ा हुआ होता है और उससे एक दो बाइट कुत्तों ने खाई होती है। और ये वही कुत्ते होते हैं जो अभी जर्नलिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन ये जो मीट होती है उसको खा के इन कुत्तों को नींद आ गई होती है। मतलब कि शायद जो जर्नलिस्ट है वो भी कोई खिचड़ी पका रहा है, वो भी यहाँ से छूटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है। इसके बाद जो हम देखते हैं जोहान की मदर होती है, वो पिंजरे पे हाथ लगा के कह रही होती है, नहीं मेरे बेटे को नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी जोहान। जितने भी कुत्ते हैं वो अभी सारे के सारे सो रहे हैं। मैं अपने बेटे को इस जन्नत में लेके आना चाहती थी। मैं अपने बेटे को यहाँ इसलिए नहीं लाना चाहती थी ताकि वो यहाँ आके मर जाए। मैं तुम्हें छुड़ा लूंगी जोहान, ये पिंजरा खुला हुआ है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी मेरे बेटे। मुझे तुम्हारे चेहरे को छूने दो। और जैसे ही ये जोहान के चेहरे को छूती है तो इसको पता चल जाता है कि यह चेहरा जोहान का नहीं है। और जिस हरामखोर का ये चेहरा होता है वो होता है प्रीचर। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो कहता है, मुझे लगता है इसकी माँ भी बिल्कुल इसी की जैसी है, लगता है हमें इन सारे के सारे लोगों को सजा देनी पड़ेगी। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और कमेंट में मुझे कुछ भाई लोग कह रहे थे कि मैं वीडियो में लाइक एम भी रखूं, तो इसलिए आज की वीडियो में मैं लाइक एम रखता हूँ 2000 लाइक्स का, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।